अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अल्लाह पाक आप सबको और मुझे हमेशा आबाद रखे, खुश रखे। और वीडियो की शुरुआत में ही आप लोगों को बता दूँ, अगर आपको प्रेयर ड्रेस लेनी है वो भी 200 से 500 की रेंज में, मैंने पोस्ट में कुछ लिंक शेयर किए हैं मीशो के और मिंत्रा के, तो आप लोग वहाँ से देख सकते हैं अगर आपको कुछ अच्छा लगे तो। मैंने हमेशा आप लोगों को 200 रकात सलातुल हाजत की नफिल का बताया था, और ये बहुत बार क्वेश्चन आता है कि आप ही किस तरीके से पढ़ना है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, जब उन्हें पीरियड्स आते हैं तब कंफ्यूज हो जाती हैं, छूट जाती हैं तो कंफ्यूज हो जाती हैं। तो इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बता रही हूँ। इसके बेनिफिट्स और इसका मिरेकल बाद में बताऊंगी। सबसे पहले आप अमल सुन लें कि आपको किस तरीके से करना है। लेकिन इस अमल को करने की सिर्फ और सिर्फ एक शर्त है कि आप 5 फ़र्ज़ नमाज़ों की पाबंदी करेंगे। जो लोग फ़र्ज़ छोड़कर नफल पढ़ते हैं उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। आपको अजर और सवाब अगर मिल भी गया तो आपको उससे बड़ा गुनाह भी मिलेगा 5 फ़र्ज़ नमाज़ों को छोड़ने का। तो बात वहीं बैठ जाती है। और बहुत सारे लोग परेशान होते हैं, 5 फ़र्ज़ नमाज़ों को छोड़ देते हैं, अमल कर रहे हैं, वजीफ़े कर रहे हैं, रात को जाग रहे होते हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं कि आपने अल्लाह का हुक्म तो टाल दिया। अब आप ये बताएं कि फ़िरौन ने तो आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने के लिए मना किया था, और आप किसे मना कर रहे हैं? अपने उस रब को जिसने तुम्हें पैदा किया, जिसने आदम को सजदा करने के लिए इब्लीस को कहा था, और इब्लीस ने आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने के लिए मना कर दिया था। और हम अपने हमारे अल्लाह के सामने खड़े नहीं होते। हम दिन में 1 या 2 नमाज पढ़ते हैं, कोई लोग वो भी नहीं पढ़ते। तो खुदारा अपनी नमाज़ों की पाबंदी करें और फिर कोई अमल करके देखें, और इंशाल्लाह आपको उसमें तरक्की भी मिलेगी, कामयाबी भी मिलेगी, और जिस मकसद के लिए पढ़ेंगे वो भी इंशाल्लाह पूरा हो जाएगा। अब आपने 200 सलातुल हाजत की नफिल करनी है कि अल्लाह मेरा ये काम अटका हुआ है, मेरी ये दुआ कबूल नहीं हो रही, काफ़ी अरसे से मैं आपसे दुआएं कर रही हूँ, अल्लाह ताला आप मुझसे राज़ी हो जाएं। आपको राज़ी करने के लिए ही मैं ये 200 सलातुल हाजत के लिए नफिल लगा रही हूँ। 200 रकात पढ़ूंगी मैं, और जब आप मेरी दुआ कबूल कर लेंगे तो मैं 200 रकात सलातुल शुक्राना भी अदा करूँगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह बस ये आपकी नीयत हो गई। अब जब आपने नियत करनी है, आप चाहें तो 2 रकात नमाज की नियत करते हुए कह सकते हैं कि नियत करती हूँ नमाज की वास्ते अल्लाह के 2 रकात नफिल सलातुल हाजत, या फिर आप सिंपल दिल में सोचें कि मैं 2 रकात सलातुल हाजत पढ़ रही हूँ, और आप अपना वही सेम तरीका इख्तियार करें नमाज का जो नमाज का होता है। अल्लाहु अकबर कहें, सना पढ़ें, फिर अलहम्दु शरीफ पढ़ें, फिर 3 बार आपने सूरह इखलास पढ़ना है। यही इसका स्पेशल है। सबसे पहले आपने सना, फिर अलहम्दु शरीफ, फिर 3 बार सूरह इखलास पढ़ना है। फिर आपने वही रुकू करना है, सजदा करना है, नॉर्मल नमाज की तरह खड़े होना है, फिर दूसरी रकात शुरू करनी है, फिर अलहम्दु शरीफ पढ़नी है, फिर आपने अलहम्दु शरीफ के बाद 3 बार सूरह इखलास पढ़ना है। यानी कि बात यह है, अगर आप चाहें तो कोई भी सूरह, कोई भी कुछ भी पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये और ज़्यादा पावरफुल हो जाए तो हर नमाज में अलहम्दु शरीफ के बाद, मतलब हर नियत में 200 रकात वाली नफिल के अंदर आप सूरह इखलास पढ़ लें। फिर आप देखिएगा कि आपकी दुआएं कितनी जल्दी कबूल होंगी। इसका दोबारा से तरीका बता देती हूँ। 200 रकात नफिल की टोटल आप नियत कर लें, और फिर शुक्राने की भी साथ में नियत कर लें कि अल्लाह अगर मेरी दुआ कबूल हो गई फिर मैं शुक्राने की भी पढ़ूंगी, और इसी बीच में इंशाल्लाह आपकी दुआ कबूल हो जाएगी। आप 2-2 रकात करके पढ़ें, 10-10 रकात करके पढ़ें, जितना आपका दिल करता है एक दिन में उतनी पढ़ें। अगर किसी वजह से आपका एक दिन मिस हो गया, आपने नहीं पढ़ी, कोई बात नहीं, जितनी पढ़ी है वो आपने लिख ली, उसी में और अगले दिन से अगले दिन आप ऐड करते जाएं। अगर आपको पीरियड्स आ जाएं तो आप रेस्ट करें, क्योंकि नफिल नमाज आप पीरियड्स में नहीं पढ़ सकते। जहाँ तक आपने पढ़ी है वहीं से आप पीरियड्स के बाद शुरू करें। तो इसका कोई तरीका नहीं है कि आपका एक दिन मिस हो गया तो वजीफ़ा छूट गया। ये नफिल नमाज है जो आप अल्लाह ताला के लिए पढ़ रहे हैं, अल्लाह से अपनी दुआ की कबूलियत के लिए पढ़ रहे हैं, अल्लाह से अपनी दुआएं मांग रहे हैं। ठीक है, एक बार नियत कर लें या 2 बार कर लें, जिस तरीके का मैंने तरीका बताया वही आजमाएं, और वीडियो को रिपीट कर करके सुने, क्योंकि आप लोग कमेंट करेंगे, हो सकता है कि वो कमेंट्स मुझ तक ना पहुंचे, मैं आपका रिप्लाई ना दे सकूं, इसीलिए सिंपल लैंग्वेज में मैंने ये वीडियो बनाया है। आई होप कि आपको समझ आया होगा। और बहुत आसान है, और ये हर एक दुआ की कबूलियत के लिए आप पढ़ सकते हैं। इतनी पावरफुल है, इतनी पावरफुल है। क्यों? क्योंकि आप नमाज़ पढ़ रहे हैं 5 फ़र्ज़ की, अल्लाह ताला का जो अल्लाह ने आपको हुक्म दिया वो अदा कर रहे हैं, फ़र्ज़ पढ़ रहे हैं, और उसके बाद आप एक्स्ट्रा नफल्स पढ़ रहे हैं। आप इसे इशा में पढ़ सकते हैं, मगरिब में पढ़ सकते हैं, ज़ोहर में पढ़ सकते हैं। फ़जर और असर में मत पढ़ें, क्योंकि फ़जर और असर में अल्लाह ताला की तरफ से ही कोई नफिल नमाज नहीं है। तो आप भी उन नमाज़ों में पढ़ें जिन नमाज़ों में नफिल है। सबसे बेस्ट वक्त है तहज्जुद का। तहज्जुद की 2 रकात नफिल पढ़ लें, उसके बाद आप 6 रकात, 10 रकात, 4 रकात, 8 रकात, जितनी पढ़नी चाहें उतनी सलातुल हाजत की नफल पढ़ सकते हैं। और फिर अल्लाह से दुआ करें, इंशाल्लाह आपकी दुआ ज़रूर कबूल होगी। इसके मिरेकल्स आप मेरे साथ ज़रूर शेयर करेंगे। ये मैंने पहले भी लोगों के साथ शेयर किया हुआ है, और इसकी इतनी सारी मिरेकल स्टोरी मेरे खुद के चैनल पर भी अवेलेबल है।
उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। जो लोग परेशानी में हैं, जो चाहते हैं कि हमारी दुआएँ कबूल हो जाएँ, हमारा ये मकसद पूरा हो जाए, हम भी सक्सेस हो जाएँ अपनी लाइफ में, उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। और जो वीडियो को शेयर कर दे, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी है।